जब हमारा बजट 25 से 30 हजार के बीच होता है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है कि कंप्यूटर लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। काफी सारे लोग हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि 25 से 30 हजार के बजट में कौन सा बेस्ट रहेगा, कंप्यूटर सिस्टम बेस्ट रहेगा या फिर लैपटॉप लेना सही रहेगा। और 2024 बस खत्म ही होने वाला, कुछ महीना और बचा है, फिर 2025 आने वाला है। तो ऐसे में फ्यूचर प्रूफ की हम अकॉर्डिंग देखें तो कौन सा सही रहेगा, लैपटॉप या कंप्यूटर। आज मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आपका बजट 25 से 30 हजार के बीच है और आप पूरी तरीके से कंफ्यूज है कि आपको लैपटॉप लेना सही रहेगा या फिर कंप्यूटर सिस्टम लेना सही रहेगा, तो बस आप वीडियो को अंत तक देख लेना, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टेक किंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो 25 से 30 हजार का जो बजट होता है, इसमें वही लोग आते हैं जो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, जो बार बार कंप्यूटर को चेंज नहीं कर सकते, बार बार नया लैपटॉप नहीं खरीद सकते। तो ऐसे में अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए कौन सा बेस्ट रहेगा, कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, तो सबसे पहले आप ये क्लियर कर लीजिए कि आपका वर्क क्या है, आप क्यों लेना चाहते हैं। क्योंकि जब कोई भी चीज़ हम लेते हैं तो सबसे पहले हम क्या डिसाइड करते हैं कि हमारा यूज़ क्या, हम उस पर क्या काम करने वाला, हमारा वर्क क्या रहेगा। अगर आप अपने कंप्यूटर पर या फिर आपका जो वर्क है वो एडिटिंग पर्पस है, गेमिंग पर्पस है या फिर आप ट्रेडिंग वगैरह करना चाहते हैं, ऐसे केस में आपके लिए अलग डिसीजन हो सकता है। और अगर आप घर बैठे काम करना चाहते हैं, छोटा मोटा वर्क करना चाहते हैं, ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपकी चॉइस अलग हो सकती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किन के लिए कौन सा सही रहेगा। अगर आप एडिटिंग करना चाहते हैं, गेमिंग करना चाहते हैं, आप हार्डली वर्क करना चाहते हैं और आपका बजट है 25 से 30 हजार का, तो आप आंख बंद करके कंप्यूटर की ओर जा सकते हैं। क्योंकि 25 से 30 हजार के बजट में आपको बेहतर परफॉर्मेंस की कंप्यूटर मिल जाएगी, राइट। लेकिन अगर आपके पास स्पेस नहीं है, आप ऑनलाइन वर्क करना चाहते हैं, छोटा मोटा आपका काम होता है और आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना होता है, तो ऐसे केस में आपके लिए लैपटॉप लेना सही रहेगा। क्योंकि लैपटॉप काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, आप उसे इजीली बैग में रख के कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग भी कर सकते हैं। और अगर आप छोटी मोटी उसमें वर्क भी करना चाहते हैं तो इजीली आप कर सकते हैं। ये पर मेन डिफरेंस ये होता है कि जो 25 से 30 हजार का जो बजट है, अगर हम 25 से 30 हजार के बजट में एक पीसी बिल्ड करें और उसी 25-30 हजार के बजट में हम एक लैपटॉप खरीदें, तो हमारा जो पीसी होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा। समझिए, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। अगर आपका बजट है 25 से 30 हजार का, तो आप उसी 25 से 30 हजार में एक पीसी बिल्ड करेंगे और उसी 25 से 30 हजार के बीच में आप एक लैपटॉप खरीदेंगे, तो आपका जो पीसी होगा वो ज़्यादा पावरफुल होगा कंपेयर टू लैपटॉप। क्योंकि हम अपने हिसाब से असेंबल कर सकते हैं पार्ट्स को, लाइक मदरबोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एसएसडी, बहुत सारी चीज़ें हम इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर असेंबल कर सकते हैं। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में हमें कंपनी बना कर देती है और उसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है। और मजे की बात तो ये है कि हालांकि प्रोसेसर भले ही सेम टू सेम हो, लेकिन लैपटॉप में हमें पीसी वाली परफॉर्मेंस नहीं मिल पाती। लेकिन डिफरेंस ये है कि आप कंप्यूटर को लेकर नहीं घूम सकते, लेकिन वहीं पर लैपटॉप को आप कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि आपका यूज़ क्या है, आप क्यों लेना चाहते हैं। अगर आप ये डिसाइड कर लेते कि आपका वर्क क्या है, तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कंप्यूटर और लैपटॉप में चूज कर पाना। सेकेंड चीज कि आपके पास कितना स्पेस है, आपके यहाँ कैसा वोल्ट आता है। देखिए, ये जो लैपटॉप होता है सिर्फ एक चार्जर यानी एडाप्टर से चल जाता है, चार्ज हो जाता है, राइट। लेकिन वहीं पर कंप्यूटर के लिए आपको प्रॉपर लाइन चाहिए या फिर आपको इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए आपने कंप्यूटर बाई कर लिया और आपके घर में कोई भी इन्वर्टर वगैरह नहीं है, तो आप अपना काम करते रहेंगे और लाइट बंद होगा तो आपका कंप्यूटर सडनली बंद हो जाएगा, सडनली यहाँ पर बंद हो जाएगा। लेकिन वहीं पर लैपटॉप में आपको एक बेनिफिट मिल जाता है कि उसमें एक बैटरी लगा होता है, राइट, जिससे आपका जो वर्क है वो ड्रॉप नहीं होगा, बंद नहीं होगा, आपका काम चलता ही रहेगा। हालांकि 1 घंटा 2 घंटे 3 घंटा कुछ जितना बैकअप रहेगा उसके हिसाब से चलेगा, लेकिन बंद नहीं होगा। तो लैपटॉप में एक बेनिफिट मिल जाती है, लेकिन कंप्यूटर में ऐसा कोई बेनिफिट नहीं मिलता। आपको अलग से यूपीएस लगवाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, तभी आप अपने कंप्यूटर को लाइन बंद होने के बाद भी यूज कर पाएंगे, चला पाएंगे। तो ये बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आप यहाँ पर भी गौर जरूर कीजिएगा कि आपका इन्वर्टर लगा है या फिर नहीं। अगर इन्वर्टर नहीं है तो आपको यूपीएस लगवाना पड़ेगा, इन्वर्टर लगवाना पड़ेगा, तभी आपका कंप्यूटर प्रॉपर तरीके से रन करेगा, वरना लाइट बंद होते ही आपका कंप्यूटर बंद हो जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर को डायरेक्टली बंद करने से एक बहुत बड़ा लॉस होता है। अगर आपको नहीं पता तो ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि कंप्यूटर अगर बार बार डायरेक्टली बंद होता है
तो कंप्यूटर पर क्या कुछ प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर लैपटॉप की हम बात करें तो लैपटॉप में हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है, जिससे हमारा काम नहीं रुकता, चलता ही रहता है, ऑन ही रहता है। ठीक है, इसके अलावा वोल्ट की भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंप्यूटर सिस्टम होते हैं जो लो वोल्टेज पे नहीं चल पाता। और ग्रामीण अंचल में यानी गांव अंचल में बहुत सारे ऐसे गांव होते हैं जहां पर वोल्ट बहुत कम होता है, वोल्टेज बहुत कम आता है, तो यहाँ पर कंप्यूटर बार बार रिस्टार्ट होता है, प्रॉपर तरीके से नहीं चल पाता। लेकिन वहां पर लैपटॉप अगर है तो नॉर्मली चार्जर से वो चल जाता है, यानी एडाप्टर से वो चलता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर लाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती, वोल्टेज की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर एक बेनिफिट और मिल जाता है। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की तो वो है स्पेस। लैपटॉप काफ़ी कॉम्पैक्ट होता है, अब उसे इजीली बैग में रख करके कहीं भी जा सकते हैं, ले जा सकते हैं। लेकिन वहीं पर जो आपका कंप्यूटर सिस्टम है उससे आप कैरी नहीं कर सकते, उसे आप लेकर नहीं जा सकते अलग अलग जगह पर, क्योंकि इतना बड़ा सीपीयू होता है, इतना बड़ा एलईडी होता है, फिर कीबोर्ड, फिर माउस, काफ़ी सारे वहाँ पर इक्विपमेंट्स अलग अलग होते हैं, हार्डवेयर पार्ट्स, राइट। तो यहाँ पर आप उसे कैरी नहीं कर सकते, लेकर नहीं जा सकते कहीं भी। लेकिन लैपटॉप को आप इजीली कहीं भी लेकर जा सकते हैं। इसके बाद एक लास्ट पॉइंट की हम बात करते हैं जो आपको शायद समझ आ जाए कि अगर लैपटॉप आप लेते हैं तो आपको सब चीज़ उसमें इनबिल्ड मिलेगा, यानी उसी में आपको कीबोर्ड मिल जाएगा, उसी में आपको माउस मिल जाएगा, अलग से आपको माउस कीबोर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। यानी कि इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट होता है, आपको पता होगा लैपटॉप में कीबोर्ड लगा ही होता है, उसमें माउस पैड भी होता है, आप इजीली उसमें माउस चला सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर में आपको अलग से माउस लगाना ही पड़ेगा, तभी आप यूज़ कर पाएंगे, अलग से कीबोर्ड लगाना ही पड़ेगा, तभी आप उससे यूज़ कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डिफरेंट होता है, क्योंकि कभी कभी हम कुछ ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर अलग अलग सबको लगाना बहुत झंझट लगता है, तामझाम लगता है। लेकिन वहीं पर लैपटॉप के पास ओपन करो, अपना काम फटाफट करके फिर से बंद करके बैग में डाल लो, तो काफ़ी कॉम्पैक्ट से चीज़ हो जाती है, राइट। लेकिन यहाँ पर समझना होगा कि लैपटॉप में सिर्फ आप छोटे मोटे वर्क ही कर सकते हैं। अगर हैवी वर्क करना चाहते हैं यहाँ पर आपके लिए लैपटॉप बिल्कुल भी सही नहीं है। लैपटॉप बहुत ज़्यादा हीट करते, उसमें बड़े बड़े फैन नहीं लगे होते, लेकिन सीपीयू में इतने सारे फैन लगे होते हैं कि इजीली आपके हार्ड वर्क को भी वो मैनेज कर लेता है और सारी गरीबी को बाहर निकाल करके आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करा पाता है। कौन सा कंप्यूटर सिस्टम, यानी सीपीयू। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए कि आपका वर्क क्या है, उसी से फिर आप डिसाइड कर पाएंगे, चूज कर पाएंगे कि आपको कंप्यूटर सिस्टम लेना चाहिए या फिर लैपटॉप लेना चाहिए। सब कुछ आपके वर्क पे ही डिपेंड करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा सही रहेगा, लैपटॉप या फिर कंप्यूटर। अगर आपके मन में अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी डीएम कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम आईडी संदीप पटेल 72, जाकर मुझे फॉलो कर लेना। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।